मृगनयनी शरण जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी मैं चाहता हूं मेरे पास धन हो, जिस परीक्षा की तैयारी करूं उसमें पास हूं, मगर मुझे यह समझ में नहीं आता अगर हर चीज पूर्व जन्म के प्रारब्ध पर ही निर्भर है तो मैं किसी भी चीज को पाने के लिए प्रयत्न क्यों करूं, और इसी वजह से मुझे डर भी लगता है कि जो मैं बनना चाहता हूं मैं बन पाऊंगा कि नहीं। नहीं, प्रारब्ध के ऊपर पूर्ण आश्रित हो जाना पशुता है। केवल प्रारब्ध के ऊपर आश्रित हो जाना ये पशुता है, पशुओं के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं। हम भरपूर प्रयास करें फिर असफल रहें तो उसे प्रारब्ध पर छोड़ के हम संतोष कर लेते हैं। ये हमारा प्रारब्ध है, हमने तो प्रयास पूरा किया, धन नहीं मिला, पूर्व का कोई ऐसा कर्म है जो हमें नहीं मिला, लेकिन तब संतोष करें। पुरुषार्थ के लिए कभी प्रारब्ध की ओट लेकर के कायरता ना करें। खूब पढ़ाई पढ़ो, खूब प्रयास करो, धन प्राप्ति आदि के जो भी व्यापार आदि, माता पिता गुरुजनों की सेवा के लिए नाम जप करते हुए सतधर्म से चलते हुए, परिणाम में अगर आपको धन नहीं मिलता है तो उसमें अश्रद्धा या नास्तिकता नहीं लानी। फिर विचार करना है कि प्रभु का विधान ऐसा ही था, मेरे भाग्य में था, मैंने प्रयास तो किया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, तो उसमें फिर संतोष धारण करना होगा। समझ रहे ना? क्योंकि हमारा प्रयास अगर नहीं हुआ और केवल प्रारब्ध को लेकर बैठ गए, इसे कायरता कहते हैं। ये कायरता रूपी दोष नहीं आना चाहिए। और फल की पूर्ण आकांक्षा हमारा मनुष्य शरीर इसलिए करते हैं, पर हम ऐसा ही हो ऐसा हठ नहीं करते। भगवान ने कहा कर्मण्य वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। पर जीव का स्वभाव है कि वो बिना फल की आकांक्षा के कर्म करना नहीं चाहता, इसलिए वो बंधा हुआ है। पर यहीं से प्रारंभ करें साधना, हम कर्म करें, हमें फल की आकांक्षा है कि धन मिले। यदि वो नहीं मिलता फिर विचार करना चाहिए कि कोई प्रारब्ध है, कोई भगवान का ऐसा विधान है जो मेरे को क्रिया करने पर भी उसका लाभ नहीं मिल रहा है, जैसी प्रभु की इच्छा। निराश ना हो, हताश ना हो, पुनः प्रयास करें। वस्तुतः वो विजय को ही प्राप्त होगा पुरुषार्थी। क्या विजय को प्राप्त होगा? कई बार प्रयास करने के बाद जब असफल रहेगा तो उसे वैराग्य हो जाएगा, फिर उसे भगवान से सच्चा अनुराग होगा, फिर वो सच्चा धनी बन जाएगा। समझ रहे ना? उसको प्रारब्ध नष्ट नहीं कर सकता जो पुरुषार्थी है। शास्त्रों में आता है उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विष्णे सुसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। जो उत्साह से संपन्न रहता है, हर समय कभी परास्त नहीं होता। करूंगा 50 बार मुझे मुनाफा नहीं हो फिर भी करूंगा। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम, अरे कल कर लेंगे, दीर्घ सूत्री नहीं, आज अभी इसी क्षण से मैं लगता हूं, अधिक से अधिक मेहनत करूंगा। उत्साह संपन्न मदीर्घ क्रिया विधिज्ञम, क्रिया का विधान जानने वाला हो, मूर्खतापूर्ण क्रिया नहीं, क्रिया का विधि कैसे, किस व्यापार से कौन सा लाभ होता है, उस व्यापार का पूर्ण मर्मज्ञ होना चाहिए, उस क्रिया का पूर्ण मर्मज्ञ होना चाहिए। व्यसने सुशक्तम, जिस व्यापार या नौकरी में लगे उसे खूब मतलब पूर्णतया, जो पद मिले जो कार्य मिले पूर्णतया निभाने की चेष्टा करे। उसमें कायरता, उसमें प्रमाद, उसमें ये कि भाई 8 घंटे काम किसी तरह 8 घंटे निपाटना, ऐसा नहीं। कोई देखे या ना देखे, मेरा प्रभु देख रहा है। व्यसने सुशक्तम, अपने व्यापार में अपनी नौकरी में पूर्णासक्त चित्त होकर के सम्यक रूप से करे। सूरम, बलवान होना चाहिए। कृतज्ञम, दूसरा यदि कोई तुम्हारे प्रति हित का बर्ताव किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए कि आपने बड़ी हमारे प्रति सहयोग की वृत्ति की, कभी हमें भी सेवा का अवसर मिले। सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच, हृदय में दृढ़ता होनी चाहिए। कुछ भी बिगड़ जाए मैं ऐसा करके रहूंगा, मर चाहे जाऊं, दृढ़ता। और सौहृदंच, सबसे प्यार का बर्ताव। बोले ऐसे पुरुष के आगे प्रारब्ध परास्त हो जाता है और लक्ष्मी स्वयं याति निवास है, तो स्वयं लक्ष्मी चल के उसके घर में आने लगती। इसलिए परास्त होने की तो जरूरत नहीं है। अगर कहीं परिणाम हमें कई बार निष्फलता लगती तो हमें फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं, हम उत्साह संपन्न होकर लगते रहे। जैसे आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, मान लो फेल हो गए, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं
जो अल्पज्ञता के कारण वो विचार करते अब तो फेल हो गए। माता पिता भी ऐसे अल्पज्ञ हैं कि उनको मानसिक टॉर्चर करने लगते, इतना पैसा लगाया तुम फेल हो गए, तो वो बच्चे आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाते हैं। कभी भी ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर अपना बच्चा फेल हो रहा है तो उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, कोई बात नहीं, इस बार फेल हो गए तो आगे जरूर पास हो गए। वो बातें छोड़वाओ उसकी, जिससे उसकी पढ़ाई में विरति हो रही, पढ़ाई में वो चित्त नहीं दे पा रहा, वो दोष छोड़वाओ, उसको पढ़ने का प्रयास करवाओ। अगर वो फिर भी फेल हो जाता है तो फिर भी प्यार करो। ऐसा करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। हालांकि अगर विरोध भाव आ जाता है तो आजकल जैसे सुनने को मिलता है कि बच्चे आत्महत्या आदि ऐसे दोषों से, बहुत बड़ी हानि का विषय। कभी इतना निराश ना हो जाए कि जीवन से निराशा आ जाए कि मम्मी पापा इतना मेहनत करके अर्थ कमाते हैं और मैं उसको पढ़ाई में खर्चा, पास नहीं हुआ, अब क्या करना चाहिए, अब तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसे विचार कभी नहीं आने चाहिए, समझ रहे हो ना। क्योंकि आशा हमारी कभी टूटे ना और निराशा कभी हमें परास्त न कर पाए, ये बात जीवन में हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, संसार में भी और परमार्थ में भी। हम जिस मार्ग में चल रहे हैं भगवान हमें सहयोग देंगे, हम पूर्णतया उसमें प्रयासरत रहे और इसमें निष्फलता भी सफलता होगी। प्रयासवान पुरुष कभी भी परास्त नहीं होता, उसका फल होता है। जैसे आप बहुत बार इस सब करके हार गए तो आपको वैराग्य हो जाएगा और पूर्ण आश्रय भगवान से हो जाएगा, क्योंकि आप सच्चे हो ना। तब आपको लगेगा कि प्रभु क्या आपकी कृपा में कोई कमी है ना, तब तो कृपा सच्ची मानिए। जिस समय अंतःकरण से प्रभु के आश्रित होगे उसी समय कोई ना कोई ऐसा मार्ग निकल आएगा जिसमें आप पूर्ण सफल हो जाओगे। प्रयासरत पुरुषार्थ करने वाला पूर्ण निष्फल कभी हो ही नहीं सकता। प्रारब्ध नाना प्रकार की बाधाएं उसको परास्त करेंगे माना, लेकिन वो विजय को प्राप्त होगा, क्योंकि पुरुषार्थी है, वो उत्साह से संपन्न है, वो क्रिया की विधि को जानने वाला है, दृढ़ता पूर्वक क्रिया करने वाला, इसलिए परिणाम उसका मंगलमय होगा। समझ गए। पढ़ाई में भी और व्यापार में भी लोक में धन की आकांक्षा होती है, आकांक्षा करना कोई पाप नहीं है, क्योंकि इस व्यवहार मार्ग में धन की आवश्यकता होती है, पद की आवश्यकता होती है, जिससे परिवार का पोषण, समाज की व्यवस्था चलती है, तो कोई दोष नहीं है। कामना करो और उसके अनुसार कर्म करो, परिणाम ना मिले तो भगवान के ऊपर